जय हिंद गाइज, वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जल्दी से सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं, क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। उसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और सबको पता ही है आज स्वतंत्रता दिवस है, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग उत्साह से स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव को मनाइए, सेलिब्रेट करिए। ठीक है। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि प्रेपोजिशन की क्लासेस चल रही, प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो उसी में मैं आज एक और क्लास लेके आया हूँ। और प्रेपोजिशन को मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि तुम्हारा पेपर में मतलब कुछ छूटेगा नहीं, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, डिफरेंट सॉरी प्रेपो प्रेपोजिशन, मतलब सब कुछ मैं करा दूंगा। तो उसी में और आज हम कुछ क्वेश्चंस और लेके आए हैं। तो वही पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आई शुड नॉट कन्यू, उसके बाद लिखा है हिज रॉन्ग डूइंग। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शन भी लिखे हैं, ऑन लिखा है, फॉर लिखा है, एट लिखा है, अपॉन लिखा है। पहले तो तुम्हें कनीव का मतलब पता होना चाहिए, उसकी मीनिंग पता होने चाहिए। तो कनीव की मीनिंग तो सबको पता है, इसकी मीनिंग होती है इनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, या स्टिमुलेट बोल सकते हो, STIMULATE। अब देखो कनीव का प्रयोग भी दो तरीके से होता है, मैं दो तरीके से मैं बताऊंगा। कनाइव भी लोग पढ़ते हैं, मैं कनीव बोलूंगा। ठीक है, इसका प्रयोग दो तरीके से होता है। कभी बात होती है समवन की, समवन पर्सन की बात होती है, समवन जिसे तुम बोल सकते हो पर्सन। कभी बात होती है समथिंग के, किसी वस्तु की। कभी किसी व्यक्ति की बात होती है कनीव के साथ, कभी किसी वस्तु की बात होती है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, डिफरेंस होता है, बिल्कुल माइनर सा अंतर होता है दोनों के बीच में, बिल्कुल माइनर सा अंतर होता है। वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। जब कनीव किसी व्यक्ति के लिए आता है, किसी पर्सन के लिए आता है, तो वहां पे विद आता है। कनीव जब किसी व्यक्ति के लिए आता है, किसी पर्सन के लिए आता है, तो वहां पे विद आता है। किसी वस्तु के लिए आता है तो वहां पे एट आता है। किसी व्यक्ति के लिए आता है तो विद आता है, किसी वस्तु के लिए आता है तो एट आता है। अब देखो वो बोल क्या रहा, वी शुड नॉट कनीव हिज रॉन्ग डूइंग। अब रॉन्ग डूइंग क्या है, रॉन्ग डूइंग वो व्यक्ति नहीं है, वो पर्सन नहीं है। रॉन्ग डूइंग उसका काम है, एक्ट है, एक प्रकार का एक्ट, मतलब काम, मतलब समथिंग। और जब कनीव का प्रयोग समथिंग के लिए होगा तो तुम्हें पता है, जब कनीव समथिंग के लिए आएगा तुम्हें पता है कनीव विद समवन एट समथिंग। सबको पता होना चाहिए, एवरीबॉडी शुड नो। कनीव विद समवन एंड एट समथिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट। अगर यहाँ पे नाम आ जाता, वी शुड नॉट कनीव विद राम। नाम, राम क्या है, नाम है, तो नाम के पहले क्या आएगा, विद आएगा। किसी पर्सन से पहले क्या आएगा, विद आएगा। किसी थिंग से पहले क्या आएगा, किसी थिंग से पहले आएगा एट। पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन में मैंने दो चीज बताई, कनीव विद समवन एट समथिंग। और जिनको PDF चाहिए तो वो सारे लोग हमारे यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे रखी है। ठीक है, तो सभी लोग वहाँ पे जुड़ जाएं। सारे सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की, GS की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, सबकी क्लासेस का लिंक भी वहाँ मिलेगा। सारे क्लासेस की PDFs भी मिल जाएंगी और काफ़ी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। अगर कोई डाउट है तो वहाँ तो डाउट चैनल भी है, तो उसमें तुम लोग जुड़ सकते हो और डाउट भी पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में डाउट अपना बता सकते हो। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा है, ही इज अ स्लर। उसके बाद लिखा है ब्लैंक हिज फैमिली। स्लर का मतलब क्या होता है, स्लर का मतलब तो मैं बता दूं सिंपल से शब्दों में। स्लर का मतलब मैं बताता हूं, और ज्यादा हिंदी ना पूछा करो हमसे। स्लर का मतलब मैं बता सकता हूं एस्पर्जन। अब तुम सर्च करो एस्पर्जन क्या होता है जल्दी से। अब ये बताओ स्लर के साथ क्या आएगा, ही इज अ स्लर। अब बताओ स्लर के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। स्लर के साथ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। स्लर के साथ क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो सबको पता होना चाहिए स्लर के साथ क्या आता है। स्लर के साथ आता है ऑन। ठीक है, स्लर के साथ क्या आता है, ऑन आता है। स्लर के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। दो क्वेश्चन हो गया, थर्ड वन में चलते हैं। क्या लिखा, द इंसेक्ट्स आर अ ग्रेट न्यूसेंस। और न्यूसेंस के साथ क्या आता है तो सबको पता होना चाहिए।
न्यूसेंस के साथ क्या आता है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। न्यूसेंस के साथ क्या आता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ न्यूसेंस के साथ क्या आता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो सबको पता है न्यूसेंस के साथ टू आता है, तो क्या आएगा, द इंसेक्ट्स आर अ ग्रेट न्यूसेंस टू अस। क्लियर हो गया, विद नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, एट। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, तो इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, ये भी सबको पता होना चाहिए। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या लिखा, माई मदर इन लॉ इज क्लमजी। पहले तो क्लमजी का मतलब पता होना चाहिए, क्लमजी का मतलब होता है ऑकवर्ड, बेढंगा। इनेप्ट बोलते हो जिसे, इनेप्ट बोलते हो, INEPT, और इसी को मैं बोलता हूँ एब्सर्ड। और इसी के लिए एक ईडियम भी आती है, बहुत फेमस ईडियम है, क्या है, कॉक एंड बुल स्टोरीज। तो वो भी कैसी स्टोरीज होती हैं, एब्सर्ड स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। तो वो भी तो बेढंगी कहानी होती, बिना मतलब की, बेकार, झूठी सी। अब जल्दी से बताओ क्लमजी के साथ आएगा क्या, क्लमजी का मतलब भी बता दिया। मदर इन लॉ पता ही है, तुम्हारी सासू माँ, फादर इन लॉ ससुर जी, इन लॉ लगाए तो मतलब ससुराल का पक्ष हो जाएगा। क्लियर, जल्दी से बताओ, माई मदर इन लॉ इज क्लमजी। क्लमजी अगर यहाँ पे एपेस्ट्रॉपी एस लगाना होता तो लॉ के साथ, मतलब जब कंपाउंड नाउन आता है तो हमेशा पीछे वाले नाउन के साथ, जो पीछे वाला नाउन होता है उसमें एपेस्ट्रॉपी एस लगता है। अगर प्लूरल बनाना होता तो मदर में एस लगता, मदर्स इन लॉ हो जाता। क्लियर है। क्लमजी के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती एट, क्लमजी एट, क्या हो जाएगा, क्लमजी के साथ क्या हो जाएगा, क्लमजी के साथ आ जाएगा एट। सबको पता होना चाहिए क्लमजी के साथ क्या आ जाएगा, क्लमजी के साथ आ जाएगा एट। तो क्या सही आंसर हुआ, माई मदर इन लॉ इज क्लमजी एट कुकिंग। कुकिंग में थोड़ा बेढंगी है, मतलब ऑकवर्ड सा फील करती हैं कुकिंग के टाइम। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन में करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया, द विक्ट इज बैड। जल्दी से बताओ, टू ड्वेल, ड्वेल क्या होता है, जल्दी से बताओ, ड्वेल क्या होता है, जल्दी से बताओ, ड्वेल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, टू ड्वेल, बिल्कुल सही है। अब देखो, द विक्ड, कभी भी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द आ जाए, द प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो वो प्लूरल होता है, पहली चीज ये क्या होता है, प्लूरल। विग्ड क्या होता है, विग्ड होता है सिनिस्टर, जिस मतलब जिसके मोटिव बहुत बेकार होते हैं, नेफेरियस, बेकार व्यक्ति, बिल्कुल ठीक है, एक प्रकार सा, हाँ बिल्कुल बेकार टाइप का व्यक्ति। अब जैसे बताओ, टू ड्वेल, टू ड्वेल, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एमंग आएगा, बिटवीन तो आएगा ही नहीं, बिटवीन कितने के लिए आता है, दो के लिए आता है, इनटू आएगा ही नहीं। अब बचा क्या, या तो अमंग आएगा या तो इन आएगा, जल्दी से बताओ। द प्लस एडजेक्टिव क्या होता है, प्लूरल नाउन की तरह काम करता है, जैसे द विक्ड, तो इसका मतलब है सारे बेकार लोग, जिनका मतलब इंटेंशन बहुत बेकार, घटिया लोग बोल सकते हो। अब जल्दी से बताओ, ड्वेल, लिव, टू ड्वेल, इसका मतलब लिव लिख सकते हो, जीवन जीना भी बोल लिख सकते हो। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा, इन नहीं आएगा, क्या आएगा, एमंग, टू ड्वेल एमंग द विक्ड इज बैड, मतलब घटिया लोगों के साथ जीवन जीना या रहना, लिव मतलब रहना या जीना, क्या है, बेकार है। टू लिव अमंग द विक्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, अमंग मैंने बताया था, बिटवीन, अमंग, सारे यूजेस तुम्हें बताए थे, सारे मैंने बताया था। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है, ही वॉज एडवाइज्ड टू एब्सटेन। एब्सटेन की मीनिंग पहले पता होना चाहिए। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, टू टू कीप अवे। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना। दो चीजें आती हैं, या तो पेपर में एब्सटेन आएगा या तो पेपर में क्या आएगा, रिफ्रेन। अब बताओ, एब्सटेन और रिफ्रेन के साथ बचपन में ही पढ़ाई गई थी एक बहुत, ही वॉज एडवाइज्ड, उसको एडवाइज, और मैंने बताया था एडवाइज्ड के साथ टू आता है जब ऑब्जेक्ट होगा। ही वॉज एडवाइज्ड टू एब्सटेन ब्लैंक ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एल्कोहल से उसे क्या रहना, अवे रहना, दूर रहना है, स्टे अवे मतलब दूर, टू कीप अवे या स्टे अवे बोल सकते हो, स्टे अवे, दूर रहना है। अब बताओ एब्सटेन के साथ क्या आता है, तो सबको पता है एब्सटेन आ जाए या रिफ्रेन आ जाए, दोनों के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आता है, फ्रॉम। ही वॉज एडवाइज्ड
एडवाइज टू एब्सटेन फ्रॉम ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। रिफ्रेन होता है एब्सटेन के साथ, तो वहां भी क्या आ जाता, फ्रॉम आ जाता। क्लियर हो गया, क्लियर है। अब चलते हैं अगला, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, हीज अटेनमेंट्स आर योर्स। अब उसके जो अटेनमेंट्स हैं नीचे हैं, तुमसे नीचे हैं। अब तुमसे नीचे हैं तो बियॉन्ड तो आएगा नहीं, बियॉन्ड का मतलब परे। बीनीथ भी नहीं आएगा, बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है पर ये नहीं। अंडर भी नहीं आएगा, क्या आएगा, बिलो। जब कोई चीज़ डिग्री में या क्वांटिटी में किसी चीज़ से नीचे आती है तो वहाँ पे क्या आता है, बिलो। क्लियर हो गया, क्या आ जाएगा, बिलो। ठीक है, हिज अटेनमेंट्स आर बिलो योर्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, नन। नन के साथ तुम्हें पता ही है पेयर किसका बनता है, सीजीएल मेंस में आया था, नन ब्लैंक द ब्रेव। फिर से द प्लस एडजेक्टिव आ गया, तुम्हें पता है द प्लस एडजेक्टिव आता है तो कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, जैसे कभी तुमने पढ़ा होगा द यूथ, अभी आया द विग्ड, द ब्लाइंड, द पुअर, ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ा होगा, ये प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे एस या ई एस नहीं आया। और नन का पेयर किससे बनता है, तो सबको पता है नन का पेयर बनता है बट से, नन बट। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। क्या आएगा, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या लिखा है, ये सेम क्वेश्चन है, फिर से वही आ गया, नन बट वाला क्वेश्चन है, फिर से नन के साथ बट आएगा। फिर से वही है, हाँ। क्या लिखा है, द वॉक्ड बिसाइड, सॉरी दे वॉक्ड बिसाइड होगा, द वॉक्ड नहीं होगा, यहाँ पे दे होगा। ठीक है, क्या लिखा, दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंट। बिसाइड्स ईच अदर हो, देखो दो चीजें होती है, एक होता है बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड। देखो बिसाइड का मतलब होता है एडजेसेंट, बगल में, एडजेसेंट बगल में। बिसाइड का मतलब होता है एडजेसेंट, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, एक्स्ट्रा, अलावा, के अलावा, के बावजूद, सॉरी, इन एडिशन टू। अब बताओ, कोई टहल रहा है, कोई वॉक्ड कर रहा है, कोई टहल रहा है, तो कैसे कर रहा होगा, बगल में या अतिरिक्त, किसी के बगल में, एडजेसेंट या नेक्स्ट बोल सकते हो, या इसे बोल सकते हो बाय द साइड ऑफ, किसी के बगल में। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा, बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा, तो सबको पता है यहाँ पे बिसाइड्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, बिसाइड। क्या आ जाएगा, बिसाइड आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, अपना डाउट बता सकते हो, पूछ सकते हो। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी। अब एक चीज मैं और बता दूं, डील, डील, अगर डीलिंग किसी व्यक्ति के साथ कर दो तो डील विद समवन। अगर किसी बिजनेस या ट्रेड में डील कर रहे हो, डील इन ट्रेड। अब बताओ यहाँ पे डीलिंग हो क्या रही, यहाँ पे व्यक्ति के साथ हो रही थी डीलिंग, तो ये विद आया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे डील्स विद ग्रेन, ग्रेन, ग्रेन क्या है, कोई ट्रेड होगा, कोई बिजनेस होगा। और जब कोई व्यापार में डील करता है, जब कोई व्यापार में डील करता है तो वहाँ पे विद नहीं आता, क्या आता है, इन आता है। तो विद की जगह क्या आ जाएगा, द शॉपकीपर डील्स इन ग्रेन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी। यहाँ तक क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। चलो ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या लिखा है, यस्टरडे ही केम अक्रॉस विद वन ऑफ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। पहले तो तुम्हें कम अक्रॉस पता होना चाहिए, कम अक्रॉस होता क्या है। कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीपीओ में आया है।
मीट बाई चांस, इसका मतलब होता है अचानक से किसी से मिलना, बाई चांस। ठीक है, एक्सीडेंटली किसी से मिलना, कैसे मिलना, किसी से एक्सीडेंटली मिलना। ठीक है, किसी से जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली या सडनली, अचानक से मिलना, क्या मिलना, सडनली, सडनली अचानक से किसी से मिलना या बाई चांस या सरप्राइजिंगली किसी से मिलना। तो तुम्हें पता फ्रेजल वर्ब क्या होती, कम अक्रॉस होता है, वहां पे विद का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ से किसको हटा दोगे, यहाँ से तुम विद को हटा दोगे, किसको हटा दोगे, विद को हटा दोगे। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है। यस्टरडे ही केम अक्रॉस, विद नहीं आएगा, विद हटा दो, यस्टरडे ही केम अक्रॉस। और एक चीज मैं बता दूं, टेंस का कॉन्सेप्ट बता दूं, कभी भी एगो आ जाए, कभी भी यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, द डे बिफोर आ जाए, द डे बिफोर, वहां पे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इन टाइम आ जाए, ऑन टाइम आ जाए, दैट टाइम आ जाए, लास्ट टाइम आ जाए, पास्ट टाइम आ जाए, वो टाइम पीछे का हो, तो वहां पे टेंस हमेशा कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और प्रेपोजिशन के बाद मैं तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगा, और टेंस का मैं एक्सट्रीम लेवल तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि टेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं कंडीशनल पढ़ा दूंगा, कई सारी चीजें मैं करा दूंगा। क्लियर हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये तो हो ही गया है। क्या लिखा है, अकबर केम ऑन द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज। अब जल्दी से बताओ, केम ऑन द थ्रोन आएगा या और कुछ आएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे क्या आएगा, थ्रोन के लिए ऑन आएगा या क्या आएगा, जल्दी से बताओ। तो तुम्हें पता है अकबर केम टू आ जाएगा, ऑन की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ऑन की जगह क्या आएगा, टू। अकबर केम टू द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे केम के साथ टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अकबर केम टू द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज, ऑन की जगह टू। अगला क्वेश्चन फिर से तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से बताओ क्या लिखा है, द बॉस डिड नॉट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट। ठीक है, ही मस्ट बी ब्लैंक, ही मस्ट बी ब्लैंक हिज गुड बुक्स। देखो एक ईडियम आती है, सबको पता है, एक ईडियम आती है इन गुड बुक्स, एक आती है इन बैड बुक्स। जब गुड बुक्स की बात होती है तो कोई कोई होता है उसके फेवर में, इन फेवर, जो बॉस होगा उसका फेवर होगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है डज नॉट इन फेवर। सीधे यहाँ पे एक चीज और बता, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, गुड बुक्स का मतलब होगा गुड फेवर, अच्छे फेवर में, सीधे ऐसे लिख लो, गुड बुक्स का मतलब अच्छे फेवर में, और बैड बुक्स का मतलब होता है बैड फेवर, मतलब तुम्हारा विरोध करे कोई। ठीक है, बुरे सेंस में। क्लियर है, अब बताओ, तो तुम्हें मैंने बताया दोनों जगह क्या है, इन गुड बुक्स आएगा या इन बैड बुक्स आएगा, तो क्या आ जाएगा, टू बी इन गुड बुक्स। द बॉस डिड नॉट पनिश हिम, उसको पनिश नहीं करता था, क्यों नहीं करता था, क्योंकि वो उसके फेवर में था। कैसे फेवर में, अच्छे या बेकार, तो सबको पता है वो उसके कैसे फेवर में था, अच्छे फेवर में था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या लिखा है, डू यू टेक प्राइड ब्लैंक योर अपीयरेंस। अब तुम्हें पता होना चाहिए प्राइड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, प्राइड का मतलब होता है एरोगेंट, एरोगेंट, ईगो बोल सकते हो, घमंड। ठीक है, अब ये बताओ प्राइड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती क्या है, प्राइड के साथ क्या आता है, तो सबको पता होना चाहिए प्राइड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन आता है। एमटीएस में ये क्वेश्चन आया था, एज इट इज क्वेश्चन क्या आया था, एमटीएस में आया था प्राइड के साथ, डू यू टेक प्राइड इन योर अपीयरेंस। क्लियर हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या लिखा, आई ट्रिप्ड ब्लैंक द कैट एंड फेल डाउन स्टेयर्स। उसने क्या किया, कैट को ट्रिप्ड किया, और ट्रिप्ड के साथ क्या आता है, ट्रिप्ड के साथ आता है ओवर। आई ट्रिप्ड ओवर द कैट एंड फेल डाउन स्टेयर्स, ट्रिप्ड के साथ क्या आ जाएगा, ट्रिप्ड के साथ क्या आ जाएगा, सबको पता होना चाहिए ओवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये तो हो ही गया।
अगला क्वेश्चन लिखा माई फादर वॉज, फिर से वही चीज आ गई, अ बैड टेम्पर एज ही हैड जस्ट फॉट विद मदर इन द किचन। अब फिर से वही, इन गुड फेवर, इन बैड फेवर, इन अ बैड टेम्पर, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, इन का प्रयोग हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इन का प्रयोग हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या लिखा है, देयर इज सम डिस्प्यूट। अब जल्दी से बताओ, डिस्प्यूट के साथ अगर किसी मैटर की बात आती है, डिस्प्यूट की बात आती है तो किसी ओवर, तो क्या आ जाएगा, देयर इज सम डिस्प्यूट ओवर द प्रॉपर्टी एज द ऑनर डाइड विदाउट मेकिंग अ विल। मेकिंग अ विल का मतलब होता है वसीयत, इंटेस्टेट, वसीयत, इंटेस्टेट। ठीक है, ये भी लिखते चलो, इंटेस्टेड, INTESTATE, इंटेस्टेड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या लिखा है, द फिल्म थ्री इडियट्स वॉज बेस्ड ब्लैंक एन इंजीनियर्स रियल लाइफ। जल्दी से बताओ, बेस्ड के साथ सबके इंजीनियर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। जल्दी से बताओ, बेस्ड के साथ क्या आता है, तो तुम्हें सबको पता है किस चीज पे आधारित होना, बेस के साथ ऑन आता है, तो क्या आ जाएगा, बेस्ड ऑन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेस्ड ऑन आ जाएगा। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा, आई एम अ बिट, जल्दी से बताओ, अगर वीक आ गया यहाँ पे, वी अगर गुड आता, अगर बैड आता, गुड आता, बैड आता, एक्सेल आता, एक चीज और बता दूं, एक्सेल, EXCEL, गुड बैड या एक्सेल आता तो तुम्हें पता है एट आता, क्या आता, एट। अब आ गया वीक, परसिस्ट आता, क्या आता, परसिस्ट, क्या आता, परसिस्ट आता, या कंटेन आ जाता, कंटेन। इनके साथ क्या आता है, इन तीनों के साथ इन। अगर इंसिस्ट आता, इंसिस्ट, तो उसके साथ क्या आता, ऑन। ये भी नोट कर लो, गुड बैड या एक्सेल आएगा तो उसके साथ एट आएगा, वीक, परसिस्ट या कंटेन आएगा तो उसके साथ इन आएगा, इंसिस्ट आएगा तो उसके साथ ऑन आएगा। तो क्या आएगा, आई एम अ बिट वीक इन साइंस सब्जेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, हाँ लिखा, देयर वॉज अ फुटपाथ दैट वेंट ब्लैंक द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। अब बताओ, किसी चीज के बिल्कुल बगल में एडजेसेंट अगर कोई कुछ चल रहा है तो उसके लिए क्या आता है, एलोंग आता है। पढ़ा ही होगा, विद, एलोंग विद। तो किसी चीज के साथ साथ अगर कोई चीज चल रही है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलोंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलोंग आ जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द टाइम आई रीच्ड एग्जामिनेशन हॉल आई वॉज हाफ एन आवर लेट। अब जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। लेट द टाइम आ ही नहीं सकता, ऑन द टाइम आ ही नहीं सकता, इन द टाइम आ ही नहीं सकता, व्हाइल द टाइम आ ही नहीं सकता। क्या आएगा, बाय द टाइम आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आई वॉज लेट, आई वॉज एन आई वॉज हाफ एन आवर लेट। ये लेट, ये यहाँ वाला यहाँ आना चाहिए था। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, वी ड्रोव। अब तुम्हें ड्रोव पता होना चाहिए, ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ड्राइव, ड्रोव, और थर्ड फॉर्म क्या होती, ड्राइव इन। ठीक है, ड्राइव इन। आई ड्रोव ब्लैंक उत्तराखंड, यूपी एंड बंगाल टू रीच इंटरनेशनल बॉर्डर। अब जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या आएगा, या वी ड्रोव क्या आ जाएगा, वी ड्रोव थ्रू उत्तराखंड, यूपी एंड बंगाल टू रीच द इंटरनेशनल बॉर्डर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, इसके बाद मैं अगली क्लासेस में कराऊंगा। ठीक है, इसके आगे अगली क्लास में मैं कराऊंगा। तब तक के लिए सब लोग हमसे जुड़े रहें, और फिर से एक बार सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को, अमृत पर्व को तुम लोग सेलिब्रेट करो, बहुत अच्छे से मनाओ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।